ब्राह्मण ग्रंथों में यह ब्राह्मण शब्द का अर्थ इन संदर्भों के आधार पर यज्ञ क्रिया का व्याख्यान है। इसका यह तात्पर्य है कि ब्राह्मण ग्रंथों को प्रवचन यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखा गया। इसके साथ ही इन्हीं संदर्भों से यह पता चलता है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के मंत्रों के व्याख्यान करते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष या रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों के विषयों को और अच्छे से समझने के लिए हम ब्राह्मण शब्द के अर्थ में यज्ञ शब्द पर ध्यान देते हैं। यज्ञ का अर्थ इन वैदिक संदर्भों के आधार पर केवल पारंपरिक याज यज्ञ नहीं है, बल्कि पाक यज्ञ, श्रेष्ठतम कर्म, सूर्य और सूर्य के कारण होने वाली क्रियाएं आदि भी हैं। इस सब के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथों के विषय यज्ञ संबंधी होने के साथ साथ भौतिक और सामाजिक भी हैं। हर ब्राह्मण ग्रंथ का किसी न किसी वेद से संबंध है, जैसे कि ऋग्वेद के साथ ऐतरेय और शांखायन ब्राह्मण का, यजुर्वेद के साथ शतपथ, तैत्तिरीय, काठक आदि का, अथर्ववेद के साथ गोपद का और सामवेद के साथ तांड्य, जैमिनी आदि ब्राह्मण ग्रंथों का। इस प्रकार हमने ब्राह्मण ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय देखा। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात अब हम आरण्यक ग्रंथों के बारे में जानेंगे। आरण्यक ग्रंथों में आरण्यक शब्द अरण्य से आया है, जिसका अर्थ एकांत जंगल होता है। इससे यह पता चलता है कि आरण्यक ग्रंथों के अंदर ऐसी विद्याएं होती हैं जिसका अध्ययन एकांत वन में रहकर किया जाता था। इस तरह एकांत में अध्ययन करने से आरण्यकों को रहस्य ग्रंथ भी कहा जाता था। आरण्यकों का उपयोग वैदिक मंत्रों को समझने में किया जाता है। ये कई वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हैं। कई आरण्यक ग्रंथ केवल ब्राह्मण ग्रंथों के भाग मात्र हैं। उदाहरण के लिए बृहद आरण्यक शतपथ ब्राह्मण का भाग है। सभी आरण्यक ग्रंथ किसी न किसी वेद से संबंधित हैं, जैसे कि ऋग्वेद से ऐतरेय और शांखायन आरण्यक, यजुर्वेद से तैत्तिरीय, बृहद आरण्यक आदि ग्रंथ और सामवेद से तलवकार आरण्यक संबंधित हैं। वर्तमान में अथर्ववेद से संबंधित कोई भी आरण्यक नहीं मिलता। आरण्यक ग्रंथों को जानने के बाद अब हम उपनिषद ग्रंथों के बारे में जानेंगे। उपनिषद ग्रंथों में उपनिषद शब्द का अर्थ सरल शब्दों में ऐसी विद्या के ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन करके या जिनका उपयोग करके परमात्मा के समीप पहुंचा जा सकता है। इस अर्थ के अनुसार इस ग्रंथ में जीवात्मा और परमात्मा के गुणों का स्पष्ट वर्णन है। इसके अलावा ये ग्रंथ कई उपासना विधियां बताते हैं जो कि आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हैं। इसके साथ ही ये ग्रंथों का उपयोग वेदों को आध्यात्मिक रूप से समझने में होता है। मुक्तिका उपनिषद में कुल 108 उपनिषदों का वर्णन है। इनमें से 10 मुख्य उपनिषद हैं। इसके अंतर्गत ईशा, केन, कठ, तैत्तिरीय आदि उपनिषद आते हैं। इसके अलावा मैत्रायणी, श्वेतश्वतर और कौशितकी उपनिषद भी प्राचीन उपनिषदों में गिने जाते हैं। ये सभी 13 उपनिषद वेदों को समझने में सहायक हैं और वेदों से इस प्रकार संबंधित हैं। ये सभी उपनिषद ग्रंथ वेदांत दर्शन के भी भाग हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वेदों में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण वेदों में संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान हो सकता है, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।